छोटे छोटे पाठकों को बुलाकर इस चौपाल के आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसा चौपाल हर अखबार हर मीडिया लाए और हमारी समस्या को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए। प्रभात खबर की टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसलिए उन लोगों को साधुवाद। अब शिकायत का दौर शुरू। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भगवान बुद्ध, चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, महात्मा गांधी की कर्म भूमि के नाम से प्रसिद्ध बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में इस समय हमारी मौजूदगी है, यानी प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। इसी धरती से मनोज वाजपेयी निकले हैं, जो बॉलीवुड में अपने नाम का परचम भी लहरा रहे हैं। आज इसी धरती से प्रभात खबर का यह चुनावी चौपाल सजा है। हमारे सामने नरकटियागंज की जनता मौजूद है और उनके ठीक सामने मंच पर उनके जनप्रतिनिधि भी हैं। जनता के मुद्दों की बात होगी, उनके समस्याओं पर चर्चा होगी। उससे पहले जो हमारे बीच जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं, जदयू नेता हैं, तालियों के साथ इनका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज पाठक जी हैं, विधायक प्रतिनिधि, बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। राजन मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नगर परिषद सभापति रीना देवी जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंत में हमारे साथ आरजेडी नेता मोहम्मद कादिर अंसारी जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हमारा जो विषय है वो नरकटियागंज, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इनकी जनता का और इनके जनता के मुद्दे ही हमारा विषय है। तो हम आपके बीच चलेंगे, आपसे सवाल लेंगे और फिर हम जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचेंगे। उससे पहले आपके जनप्रतिनिधियों को एक एक मिनट का समय देते हैं। एक एक करके आप अपनी जनता के लिए जो भी मैसेज देना चाहें कार्यक्रम की शुरुआत में वो एक एक करके आप दें। माइक पास करा दीजिए, जो भी आप जनता के लिए कहना चाहें मैं चालू कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रभात खबर के जो यहाँ पर वरिष्ठ समाज सुधारक, हम इनको कहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे बीच जो नरकटियागंज के आदरणीय हमारे अभिभावक तुल्य गार्जियन और यहाँ पर जो जनता यहाँ पर उपस्थित है, सबका हम सादर प्रणाम करते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे, जब आज के इस भागती दुनिया में जब बॉलीवुड के सारे स्टार तंबाकू खाना सिखा रहे हैं और क्रिकेट के सारे प्लेयर स्टार हम लोग को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं जो उनको स्टार और सुपरस्टार बनाने का काम किए, उस भागम भाग में कोई संस्था हमारे नरकटियागंज में आकर जन सुधार के उद्देश्य से अगर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो मैं नरकटियागंज की धरती से इन प्रभात खबर के साथियों का हम अभिनंदन नहीं वंदन करते हैं। इस नरकटियागंज की धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनुज जी माइक ये ले लीजिए, मैं चालू कर देता हूँ। ये ले लीजिए आप, मैं एक एक करके चालू कर देता हूँ। जी, मैं आज की इस कार्यक्रम में प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से पहला बार जो आज हमारे नरकटियागंज विधानसभा में आज पांडे टोला की धरती पर कराया जा रहा है, मैं इस प्रेस प्रभात के हमारे जितने पदाधिकारी हुए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने जो आज पहला बार हम लोग के सभा में जो कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में आप लोग के उद्देश्य से जितना हमारे बुद्धिजीवी और हमारे गार्जियन, हमारे साथी इस सभा में आए हैं, सभी दल के मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और कभी हम लोग टीवी चैनल पर देखते थे दिल्ली और अन्य शहरों में आप लोग को जो इलेक्शन के बारे में जो डिबेट करते थे, आज हम लोग अपने यहाँ विधानसभा में देख रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। और मैं इसके लिए आप लोग को बहुत बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज जो डिबेट पहला बार नरकटियागंज में आप लोगों के माध्यम से हो रहा है जी। और आज हम अन्य प्रदेशों और टीवी चैनल के माध्यम से जो लोग अपना जो उद्देश्य देता था, आज हमारे नरकटियागंज की जनता आपके सामने देगा। बस मैं और विकास की बात है तो आप सबको पता है,
जी, एक एक करके जनता के पास भी चलेंगे और विकास पे चर्चा भी होगी। और हमारे जो मोदी जी चाहे एनडीए गठबंधन जो किया है, किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने है, सबका साथ सबका विकास। जी विशेष आप हम जनता से रिपोर्ट लिया जा सकता है। राजन जी, माइक रखे रहिए, सब लोगों को मैंने दे दिया है, हाथ में ही रखे रहिए सर, हाथ में ही रखे रहिए। प्रभात खबर के पास से सर माइक को थोड़ा जी। आए हुए हमारे गार्जियन बंधु, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित नौजवान साथी भाई, सब किसी को प्रणाम नमस्कार। पहली बार हम लोग ऐसा मौका मिला कि मंच पे बैठ के और प्रभात खबर का जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें कुछ अपना विचार और कुछ बात रखने का मौका मिला। आज की जो युवा पीढ़ी है उसी के कंधे पर इस देश का विकास टिका हुआ है। मेरा यही आग्रह है कि आप अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, अपने घर को स्वच्छ बनाएं और सही काम करें कि देश के विकास में आपकी अच्छी भागीदारी हो और यह देश ऊंचाई पर जाए। जी हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गई हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ उपसभापति नगर परिषद श्रीमती पूनम देवी जी हैं, उनका तालियों के साथ स्वागत करिए। अब चलते हैं पूनम जी के पास ही। कुछ शब्दों में आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले तो नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ सभी मीडिया बंधुओं के, सभी जनता जनार्दन को, मंच पर जितने उपस्थित गणमान्य लोग हैं उनको भी नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज महावीर पूजा भी है, बजरंग बली सभी नगरवासियों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्रभात खबर सबसे एक खबर प्रभात खबर है जो ये चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश तक समाचार पहुंचता है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब से इस देश में आए हैं, विकास के कार्य पर उनका हर पहलू में सराहनीय काम हुआ है। वह सबका साथ सबका विकास। जी रीना जी के पास पहुंचते हैं। वार्ड नंबर 23 में पधारे हैं सभी कोई, हमारे प्रभात खबर के सारे गणमान्य पत्रकार लोग भी हैं और हमारे मंच पे बैठे हुए सभी अतिथियों को आदर अभिनंदन स्वागत है। और जितने भी हमारे भाई बंधु बहन हैं सबको स्वागत अभिनंदन है। आज जो ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है ये हमारे प्रभात खबर का है और इसमें सबसे बड़ी सहयोग जाता है हमारे सतीश जीजा जी को, जो बहुत मेहनत से ये खबर को हर जगह पहुंचाते हैं। तो हम लोग इसमें सब कोई बढ़ चढ़ के भाग लें और हम लोग चाहते हैं कि हमारा नरकटियागंज जो प्रभात खबर के में आगे रहता है वो हमेशा अग्रसर रहे। और हम लोगों की सब किसी की शुभकामनाएं हमारे जीजा जी के साथ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आप सभी को, सब किसी को नागपंचमी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षाविद भोज चतुर्वेदी जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर चंद शब्द आप जो लोगों के साथ कहना चाहें। वास्तव में आज का दिन बड़ा महान है, महत्वपूर्ण है और यह कार्यक्रम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य है, मेरी अपनी समझ है कि हमारे द्वारा जो यहाँ आमंत्रित करके विचारों को लिया जा रहा है, प्रभात खबर चाहता है कि जनप्रतिनिधियों के विचार आएँ और जनता के विचार आएँ और हर जनप्रतिनिधि जनता में अपने को देखे कि मैं उनके विचारों से अपने कितने रूबरू करा पाते हैं। और यदि जनता के विचार जिसके साथ जुड़ जाएगा निश्चित तौर पर वह मान कर चलेगा कि हमारा विचार सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज यह एक्सप्रेस, आपका जो इलेक्शन एक्सप्रेस चल रहा है, संभवतः इसी उद्देश्य से चल रहा है। और यह कार्यक्रम कम से कम बुद्धिजीवियों को कुछ विचार करने का अवसर है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, हम कैसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनावें। तो यह अवसर भी मिला है क्योंकि
इतना ठीक अनिल जी ने कहा कि भागम भाग जिंदगी में बैठकर सोचने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत भी है तो अकेले में है। इस तरह समूह में बैठ करके कुछ जानना सुनना थोड़ा कठिन हो जाता है। आज हम लोग बैठे हुए हैं, सभी प्रतिनिधियों के विचार भी हम लोग जान रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि को भी विचार जानने का एक सुनहला अवसर है और एक मूल्यांकन करने का भी अवसर है कि जनता के जो विचार हैं किन प्रतिनिधियों के अनुकूल है। एक बार पुनः हम इस पावन अवसर पर प्रभात खबर के सभी सदस्यों को, पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद सर। कादिर साहब, जनता के लिए 4 शब्द। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में उपस्थित इस नरकटियागंज विधानसभा से के कोने कोने से आए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथीगण, मंचासीन प्रतिनिधिगण और प्रभात खबर के जो हमारे मीडिया के बंधु हैं और तमाम लोगों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, ये प्रभात खबर को धन्यवाद देने की बात है और शायद नरकटियागंज में जहाँ तक मुझे याद है आज तक इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है और ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और ये बेहद ही खुशी की बात है। बाकी आगे जैसा कार्यक्रम तय होगा उस हिसाब से बात किया जाएगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हूं और आप लोगों के बीच में हूं। ठीक है, तो आपने अपने जनप्रतिनिधियों को अब सुन लिया है, आप लोगों को संबोधित भी कर दिया उन्होंने। अब हम, चूंकि पहले ही इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने यही कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आम जनता के मुद्दों की बात हो, तो हम अब आम जनता के बीच चलेंगे, उनसे ही सवाल लेंगे और उनके मुद्दों को फिर लौट करके हम जनप्रतिनिधियों के बीच लौटेंगे और उनसे जवाब लिया जाएगा। क्या नाम है? जितेंद्र। अपने जो भी आप बात रखना चाहे, सवाल रखना चाहे। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो समस्याएं को निदान के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हमें तो लगता है कि समस्याएं पूर्व से चली आ रही हैं और राजनीति है ही इसीलिए कि समस्या आगे चलती जाए। यही राजनीति का उद्देश्य है। कोई तपोवन नहीं है, कोई ऋषि महर्षि नहीं है लोग जो अच्छे काम करेंगे। आजकल राजनीति पद, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत स्वार्थ का और रोजगार पाने का सबसे अच्छा साधन बन गया। तो ऐसे में उनकी भूमिका को यहाँ बैठे हुए लोग आज पुनः निर्धारित करें, ये आपके प्रभात खबर की सबसे पहली विशेषता है। अगर ये तय हो जाता है तो उनको गाइडलाइन मिलेगा, उनको प्रेशर मिलेगा। दिल्ली में अगर किसी को अगर बारिश होती है तो यहाँ हमें जुकाम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक छिपा हुआ एजेंडा है। आम पब्लिक कठपुतली है। आम पब्लिक को इस चुनाव और चुनावी विकास से और देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। वो अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है और बाकी लोग चाहे ऊपर से लेकर नीचे ब्लॉक स्तर तक, एक अगर मैं बुरा न माने तो एक संगठित गिरोह है ये, जिसको जनप्रतिनिधि होने का तगमा मिला हुआ है। जनप्रतिनिधि होने का तगमा मिला हुआ। हमें 14वीं शताब्दी से लिच्छवी गणराज्य था, जनतंत्र की जननी कहा जाता है। आज 2025 में जनप्रतिनिधियों के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। ये हमारी सफलता है या विफलता? देखिए, चूंकि आप भी दिल्ली की बात, यहाँ इसीलिए हम बैठे हैं और ये चौपाल इसलिए लगा है, जनता भी यहाँ स्थानीय है। मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी इसलिए की कि हम स्थानीय मुद्दों की बात कर लेंगे, हम यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे। यहाँ की जनता है, यहाँ की परेशानी यहीं से सॉल्व होगी। तो यहाँ के सवाल आपके बताएं। आप जी, मेरा नाम यासिर अरफात हुआ और मैं बागपा माले का प्रखंड सचिव भी हूँ यहाँ से, और मेरा घर जो है साठी पड़ता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उपस्थित जितने भी क्षेत्र की जनता है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ जो अपनी जन समस्या के लेके प्रभात खबर ने जो इलेक्शन एक्सप्रेस लाया है यहाँ पे उपस्थित हुई है। सवाल सर, सवाल ये है कि मैं ये जदयू और जो है बीजेपी के जनप्रतिनिधि जो है विधायक प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ
कि साठी की जो साठी बाजार की एक सड़क है, वहाँ पे दुर्गा मंदिर है, वो सड़क जो है लगभग मतलब बुरी तरह से हल्की सी बारिश होती है या हल्की से कोई पानी गिरा देता है तो जलमग्न हो जाता है। स्थिति इतनी दयनीय है कि दुर्गा जी के पूजा करने के लिए जाने के दुर्गा मंदिर में पूजा करने जाने के लिए भी जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये बताया जाता है कि रेलवे से एनओसी नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ से भी डबल इंजन की सरकार है, तो फिर जो साठी सड़क के निर्माण, साठी बाजार की सड़क की निर्माण क्यों नहीं हो रही है? ठीक, अभी पॉइंट और है, लौटेंगे सवाल। ठीक है, आपका ये सड़क का सवाल है, क्या नाम है? मेरा नाम राजू डे है। सवाल रख। सवाल मेरा है कि यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि हैं, नरकटियागंज 4 जंक्शन की जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पर इसको बाईपास बना दिया गया है। यहाँ ना वॉशिंग फिट है, ना कोई ट्रेन यहाँ से खुलती है। यहाँ के एमपी साहब ने एक ट्रेन थी इंटरसिटी जो यहाँ से आराम से लोग जाते थे, वो बगहा से कर दिए, न कि एक और ट्रेन खोलने का उनका काम करना चाहिए। इस नरकटियागंज को ये बाईपास रास्ता बना दिया है लोग। यही मैं जनप्रतिनिधि से डिमांड करता हूँ कि नरकटियागंज की वॉशिंग फिट और यहाँ से नई नई ट्रेनें खुले, जिससे हमारी यहाँ की जनता को सुविधा मिले और हमारे नरकटियागंज का शान बढ़े। क्या नाम है सर? सुनील वर्मा। मैं सामने बैठे उन सभी से मेरा एक ही प्रश्न है। मैं 1977 से मैं खेल कूद से हूँ, कॉलेज में स्पोर्ट्स डायरेक्टर हूँ और स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा हूँ। मैं एक अदद स्टेडियम के लिए मैंने सभी से अपना अपील की और आज तक किसी ने एक स्टेडियम यहाँ पर निर्माण आज तक नहीं किया। आश्वासन दिया किसने? एक बार 1996 में भोलाराम तूफानी राजद से यहाँ पर थे विधायक, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर स्टेडियम का करेंगे निर्माण, और जमीन में देखे फाइल ही भरा। इत्तेफाक से उनकी मौत हो गई। उसके बाद से मैं चिल्लाता रहा, जबकि आपको बता दें इसके चैनल के माध्यम से कि यहाँ ग्राउंड नहीं होते हुए भी यहाँ के बच्चे बच्चियाँ नेशनल इंटरनेशनल खेली। बहुत सारे लड़कियों का नौकरी हुआ सचिवालय में, लड़के का दुर्गा में हुआ। लेकिन आज हम एक हाई स्कूल का फील्ड है, वहाँ का हेडमास्टर कभी उनके मन पर है, कभी भगाते हैं, कभी बुलाते हैं, क्योंकि भी मजबूर हैं। तो मेरा यही डिमांड है इन्हीं लोग से कि स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण हो। ठीक है, 3 मुद्दे हैं और इन तीनों मुद्दों पे एक एक प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। चलिए 3 मुद्दे जो एक बार मैं, जैसे सड़क की बात हो रही थी, वो सड़क, दूसरा ये स्टेशन को लेकर बाईपास की बात हो रही थी और तीसरा स्टेडियम को लेकर के है। तो शुरुआत करते हैं अनिल जी से ही, उसके बाद फिर चलेंगे हम अनुज जी के पास, उनसे भी जवाब लेंगे। अनिल जी। देखिए, बात रेलवे से संबंधित यहाँ पर आई है, राजू डे साहब ने बात उठाया है, अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का मात्र समय लूंगा आपको संतुष्ट करने के लिए। आज से लगभग 20 वर्ष पहले अमरावती यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपको स्पोर्ट्स के लिए। वहाँ से मैं और नगर अध्यक्ष जदयू यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ से बीपीएड किए, नरेश श्रीवास्तव भी साथ थे। वहाँ पर स्टेशन पर हम देखते थे 20 वर्ष पहले साठी और चमुआ जैसे स्टेशन, विद्युतीकरण और रेलवे दोहरीकरण वहाँ पर था। हम लोग उस वक्त देखे थे 20 वर्ष पहले। आज नरकटियागंज में दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, वो 20 वर्ष पहले हुआ था। अगर आज मोदी सरकार नहीं बनी होती तो शायद यहाँ भी नहीं हुई रहती। और मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरे एक गुरुजी थे इकोनॉमिक्स टीचर प्रोफेसर रवि भूषण जी, उनसे मैंने कहा कि सर एक बात बताया जाए, रेलवे उपक्रम ये तो भारत सरकार का उपक्रम है, एक स्टेट में इतना डेवलपमेंट और बिहार में इतना पिछड़ापन। उन्होंने हमको समझाया कि देखिए जो भेदभाव है ये व्यक्ति तक सीमित नहीं है, स्टेट के साथ भी भेदभाव होता है। जिसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र में रेलवे आज इतना डेवलप है और बिहार में इतना पिछड़ा हुआ है, वही उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि बिहार से भी रेल मंत्री बहुत सारे हुए, उन्होंने यहाँ क्यों नहीं इसको बराबरी में पहुंचाया? उन्होंने कहा देखिए मंत्री कोई हो, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री की रुचि यहां नहीं होगी या उस टाइप का प्रधानमंत्री जब तक नहीं मिलेगा देश को जिसके नजर में सारे राज्य में एक रूपता हो, सारे राज्य को एक समान समझे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आएगा उस दिन हमारे बिहार का भी डेवलपमेंट बढ़ेगा। आज मैं नरकटियागंज दोहरीकरण और विद्युतीकरण देख के मैं कह सकता हूं कि इस देश को वो ऐसा प्रधानमंत्री मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाह रहा हूं, विधायक प्रतिनिधि जी से भी ले ली जाए, अनुज जी से। स्टेडियम की बात हो रही थी, साथ ही जी पहुंचेंगे आपके पास क्रॉस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल पहुंचेंगे, जवाब ले लिया जाए फिर पहुंचेंगे। जी अनुज जी। जी अभी दो सामने जो मुद्दा आया था आपके सामने, जी अभी जो मेरे बड़े भाई वो साठी का मुद्दा बताए थे, तो मैं उनको बता दूं, वो जो रेलवे मैं भी देखा हूं, वहां पर स्थिति खराब है, जो दुर्गा स्थान वहां का जो मैटर है हमारे माननीय विधायक जी द्वारा, और जमीन रेलवे में आता है, जिसके चलते रेलवे एनओसी नहीं दे रहा है। इस चीज को माननीय विधायक जी जीआरएम को आवेदन मांग कर चुकी है कि एनओसी हमको चाहिए कि वहां रोड बनने के लिए। तो इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी 2 बार जाकर जीआरएम से मिल चुकी है, और एक रेल मंत्री को भी दिए हैं कि वहां पर एनओसी मिल जाता है। आपको मालूम है बिना एनओसी को कोई भी आप रोड नहीं बनवा सकते हैं, तो वो मामला एनओसी के चलते रुका हुआ है। दूसरा, अभी हमारे बड़े भैया सुनील भैया जो स्टेडियम का बात बोले हैं, वो भी पास हो चुका है, उसको डिटेल हम दे देंगे, उसका सब कुछ पास हो गया है। अभी हमारे संजय भैया भी मालूम है वो काम पास हो चुका है, जो नगर वाला 93 रुपये, जी उसको मैंने 1 करोड़, जी सबको मालूम है, नकटिया सबको मालूम। ठीक है, कादिर साहब के पास पहुंच रहे हैं। ये स्टेडियम की बात जो मुद्दा उठा है, इस पे जवाब दे रहे हैं कि पास हो गया है सर। मेरी बात सुन लिया जाए जी, फिर पहुंचेंगे, हम फिर पहुंचेंगे, क्योंकि जनता की ही बात हो रही है। पहुंचेंगे बात सुनी जाए। कहने का मतलब है पहुंचेंगे। हमारे एक भैया उधर से सवाल किए रेल के मामले में, तो मुझे कहना यह है कि हम इस देश के पॉलिसी से मतलब नहीं चाहिए हमको। इस देश की क्या पॉलिसी है, क्या ये है, हम यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेकर के बैठे हैं। और ये अनिल जी जो है या यहाँ के जो एनडीए गठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं, या जो उनके को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, सवाल उनसे पूछा जा रहा है। तो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो इस नरकटियागंज विधानसभा के मुद्दा है, इस पे बात हो। और जो रेल की बात है, आज से लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ रेल एक धरोहर हुआ करता था। इस जोन में सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन नरकटियागंज, सबसे बड़ा वाशिंग फिट नरकटियागंज, हर सुविधा से लैस था। लेकिन आज वो सिर्फ यहाँ पर एक हॉल्ट टाइप का हो गया है। ट्रेन आती है, 2 मिनट रुकती है, खुल जाती है। कोई कार्यक्रम होता है, एक नई ट्रेन, इससे भी पहले यहाँ माननीय सांसद, माननीय विधायक सब हुआ करते थे। कोई कार्यक्रम होता है, एक रेल इधर से गुजरती है, वहाँ सामियाना टेंट लगा करके और लोग पब्लिसिटी लेते हैं कि हमने चलवाया है, हमने किया है। दूसरी बात कि हमारे टाउन क्लब के सचिव हैं आदरणीय सुनील भैया, उन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कही कि भोलाराम तूफानी जी जिंदा थे, उस समय उन्होंने अनुशंसा किया था, उस पर कार्रवाई की थी, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं बराबर देखता हूं तमाम खेलों में, जब भी वहां खेल का आयोजन होता है, वहां एनडीए के विधायक हों, राज्यसभा सांसद हों या माननीय लोकसभा सांसद हों, सारे लोग चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। लेकिन आज तक उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, स्टेडियम नहीं बनी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पिछले बार जो विधायक थे, उन्होंने वहां पे मंच दिया, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार नरकटियागंज से महागठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट कीजिए। और मैं इस मंच से वादा करके जाता हूं कि नरकटियागंज में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम जरूर होगा। चलिए, चूंकि हमारे साथ एक नए अतिथि जुड़ गए हैं, तो पहले उनका परिचय करा दिया जाए। हमारे साथ न्यू स्वदेशी शुगर मिल के महाप्रबंधक श्री रविंद्र कुमार तिवारी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, तो चूंकि बात रख चुके हैं राजन जी, कादिर साहब को भी बात रखने का मौका मिला है, और ये भी सवाल रख चुके हैं। मैं जो ये रेल की बात हो रही थी, अभी कादिर साहब सवाल उठा रहे थे, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, राजन सर के पास। क्या कहना चाहेंगे? वो तो सवाल उठा रहे हैं कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है। भैया, इनको जानकारी होना चाहिए कि इन्हीं के पार्टी के तो लोग रेल मंत्री थे उस समय। जिस समय नगड़िया से वाशिंग फिट गया तो इन्हीं के रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्यों भेज दिया यहाँ से वाशिंग फिट? मेरी जब सरकार आई है, आप देखिए कि यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए छितौनी से नाव पर जाके लोग जाते थे, और तब जाके वहां से ट्रेन पकड़ते थे।
शर्म आनी चाहिए उस सरकार को। यहाँ के वो कहती है मैं माननीय विकास करूंगा। यहाँ के माननीय सांसद जो है नरकटियागंज से जो ट्रेन बन के खुलती थी उसको बगहा लेकर के गए, अरे लोगों को बगहा जगह इन्हीं नहीं लोग मिलता से था बातें बैठने चल के रहा है। लिए, बगहा तो और कहते हैं कि नरकटियागंज अरे विधानसभा बगहा मेरा भैया विधानसभा बिहार है। में पड़ता है, बगहा बिहार ठीक- का अंग है। ठीक है, बगहा- एक-एक सुनिए कर- एक मिनट। हाँ, यहाँ से वाशिंग फिट को कादिर जी, कादिर जी, तो- कादिर जी, तो- मौका मिलेगा, आप देखिए, अपनी बात रखिएगा। हम लोग जिस राजन जी, चुप्पी आप साध बात के बैठे जी हैं, बात तो रखिए, बात अगला रखिए। क्यों बोलिए कि कम से कम इत्मीनान से रहे। नहीं, सुनिए बताते हैं जनता के पास रेलवे जनता के पास फिर अरे भैया, पहुंचेंगे। सुनिए। अगर आपका सवाल होगा फिर आप इनसे पूछिएगा कि जवाब नहीं मिला है, देखिए, एक एक करके फिर से जवाब हाँ, मिलेंगे। देखिए एनडीए में और यूपीए में यही फर्क है, जहां लोग बैठे हुए कोई सब कोई शांति से सुन रहा है, लेकिन अगला जो है वो इतना उत्तेजित हो जा रहा है, इसलिए कि इस देश में जो हुआ है वो सारा दुनिया जानता है ये क्या हुआ है। तो उस समय छितौनी से लोग वहां जाकर के तब ट्रेन पड़ के जाते थे दिल्ली। आज जो हमारी एनडीए की सरकार बनी वहां भी पुल बना, यहाँ भी पुल बना। पटना में क्या यहाँ से रोड से जो 7 घंटा 8 घंटा लगता था पटना जाने में, आज क्या स्थिति है, अब 4 घंटे पटना जाते हैं। तो पहले विकास का बात आप लोग मत कीजिए, रेल का बात हो रहा है। नरकटियागंज की विकास की बात मैं कह रहा हूँ। सुनिए, मैं सवाल करता हूँ, ये लोग जवाब दें। भैया थोड़ा एक मिनट एक करके अगर हम बात करेंगे तो दम भर रहे हैं इस विकास का, बातचीत तो का सवाल कोई भी फल सुनिए। निकलेगा। जवाब कादिर देना साहब, पड़ेगा। कादिर साहब बिल्कुल पहुंचेंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है हमारा, 1 घंटे का। जी जी, आप लोगों के पास पहुंचेंगे। जी, नेता लोग कहते हैं कि सांसद, तो हमारे 2 सांसद यहाँ पे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अरे भैया थोड़ा सुनिए ना आप लोग, सुन लीजिए, यहाँ 2 सुन सांसद है, लीजिए। सांसद की बात किया जा रहा है, मेरे 2 सांसद हैं। हाँ। आज आप उठा के देख लीजिए, नरकटियागंज ये भारत वर्ष के ड्रीम प्रोजेक्ट पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसका टेंडर हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ वार्षिक फीट लग रहा है हमारी सरकार में। रेल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगले मुद्दे पर मैं उसका भी जवाब दूंगा। और यहाँ विद्युतकरण हो चुका है, यहाँ डबल लाइन हो चुकी है, यहाँ स्पेशल ट्रेन खुल रही है, जबकि दिल्ली जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं थी। लोग लीची पढ़ के जाते थे मुजफ्फरपुर से, हमको याद, मैं भी गया हूँ। लेकिन आज यहां से आप दिल्ली जा रहे हैं, और बाघा जो है इस चंपारण में ही आता है, बिहार में ही आता है, वो अलग नहीं है बिहार से, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि क्रॉस किया जाए, मैं आप ही के पास पहुंचूंगा। आप अपने सवाल लेके रखिए, मैं आपके पास पहुंचूंगा, आप लोग खुद बोलिएगा, इनसे सवाल जरूर कीजिएगा। इससे पहले जी आ रहे हैं, इससे पहले हम चतुर्वेदी साहब के पास पहुंचेंगे। सर, यहां जो रेलवे और स्टेडियम की बातचीत चल रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं सर? देखा जाए जनप्रतिनिधि इसके जो उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है कि वो वर्तमान वस्तु स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। मुझे आपके कार्यक्रम के संबंध में 2 बात कहनी है। पहला, क्रॉस शब्द तो किसी तरह हटा दीजिए। अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई बोलना चाहता है तो टाइम ले, उसको जरूर मौका दीजिए, लेकिन क्रॉस जो है वार्ता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप जो जनता के पास जाते हैं और जो मुद्दे आ रहे हैं और उसी मुद्दा को यदि चिन्हित कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर बोला जाए, अलग से नहीं बोला जाए, नहीं तो इसका अंत नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है, अर्थ नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सही प्रतिनिधि पहले वही बता दे कि हमने नरकटियागंज में कितनी समस्याएं देखी है और कौन कौन से मुद्दे हो चुके हैं और कितने मुद्दे लंबित हैं, क्योंकि जनता अपने घर को देख रही है और प्रतिनिधि पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं। तो हमारे जितने दलों के प्रतिनिधि हैं वही बताए कि कितनी समस्याएं हैं, आपने क्या समाधान किया है और आप आगे कैसे समाधान करेंगे। जनता से बाद में पूछ लेते तो बड़ा अच्छा रहा। ठीक है, रीना जी नहीं आ रहे, पहुंचेंगे सर, पहुंचेंगे आपके पास भी। नहीं
बैठिए। हाँ, बिल्कुल सही दिशा में सर, आप लोग के पास भी पहुंच रहे हैं हम। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास पहुंचेंगे सर, आपके पास भी तो पहुंचेंगे हम। नहीं, अब मैं बार बार इधर उधर करूंगा तब तो कैसे डिबेट हो पाएगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके पास तो हम पहुंचेंगे ही, आपके पास तो हम पहुंच ही रहे हैं। आप हमें समय नहीं देंगे तो हम जवाब कैसे लेंगे? समय दीजिए सर, समय दीजिए। जी रीना जी, स्टेडियम को लेकर के बातचीत चल रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टेडियम जो है बड़े बड़े सांसदों के हाथ में होता है, मंत्री के हाथ में होता है, और हम लोग नगर परिषद के यहाँ नरकटियागंज के हम चेयरमैन हैं, तो ठीक है जितना बन सकेगा हम उसमें सपोर्ट करेंगे। और ये बात है कि अगर नरकटियागंज में विकास में कोई कमी है तो ये लोग बताएं, क्योंकि जब से हम आए हैं यहाँ, पहले का तो हमको पता नहीं, हम तो उतना घूमते नहीं थे, देखते नहीं थे, लेकिन आज जो अभी हम लोग के तरफ से नगर परिषद से जो काम किया जा रहा है उसमें अगर गुणवत्ता में कोई कमी है तो ये बताएं। लेकिन जो भी सपोर्ट लगेगा स्टेडियम में, उसमें मेरे पति थे तो उसमें भैया बोले थे तो बॉल हमको लग रहा है 56,000 के कि 60,000 का बॉल लगवाए थे। फिर हम बोले हैं कि बॉल लगवा देंगे, जो मेरे से बन सके, जो मेरे से हो जाए वो हम जरूर करेंगे अपने स्टेडियम के लिए। ठीक है, कादिर साहब क्या कह रहे थे? मैं नरकटियागंज विधानसभा के मुद्दों की बात कर रहा हूं। यहाँ नरकटियागंज में मैं पूछना चाहता हूं जो सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं कि क्या नरकटियागंज जो सरकारी अस्पताल है, जो वहाँ की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो गई है? जनता इसकी सवाल पूछेगी। दूसरी चीज कि क्या जेएनएम एएनएम के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों की दलाली नहीं की जा रही है? क्या वहाँ दवाइयाँ रात में मिलती हैं? और वो प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडल अस्पताल हट करके वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है, और आए दिन मात्र वहां से 10 कदम की दूरी पर माननीय सांसद महोदय का आवास है। कितनी बार वो गए हैं वहां की समस्याओं को देखने। और अभी पिछले 2 महीना पहले एक महिला पत्रकार के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा जो है बदतमीजी की गई थी। तो क्या कोई मीडिया का साथी हो या कोई विपक्ष का या कोई सामाजिक लोग हो जा करके सवाल करते हो तो क्या उसका जवाब यह है कि वहां के डॉक्टर बदसलूकी कर लें? दूसरी चीज कि क्या नरकटियागंज में जो मुख्य बाजार है वहां सब्जी मंडी है, उसकी अस्थायी निवारण के लिए राज्यसभा सांसद महोदय और सांसद महोदय विधायिका हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं ताकि वहां की जो सब्जी विक्रेता हैं, वहां की जो जनता है उसको सहूलियत मिले। तीसरी चीज कि जब हर पंचायत में सामुदायिक भवन बन करके तैयार है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार है, वो जर्जर हालत में है, उसकी जीर्णोद्धार कब होगी? ठीक जी, रख लीजिए, बात रख लीजिए। मैं बात रख रहा हूँ। जी सुन लिया। सबसे पहले तो हम जनता जनार्दन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग 2023 से नगर परिषद में आए हैं। पहले की अपेक्षा, आज की अपेक्षा कार्यकाल को देखिए कितना गुणवत्ता पूर्वक से कार्य हुआ है नगर परिषद में। ये परिवार है, ये बहुत पहले तो आप लोग देखे हैं, लेकिन आज की समस्या देखिए कि बहुत समाधान निकला है नगर परिषद से। और ये नहीं है कि जल्दी, धीरे धीरे न घर बनता है, धीरे धीरे मकान बनता है, धीरे धीरे परिवार बनता है, इसी तरह से धीरे धीरे विकास होगा और बहुत आगे अपना नगर परिषद। कादिर साहब का समय है, उन्हें अपनी बात, मेरी बात कंक्लूड होने दिया जाए जी। और क्या अंचल से करप्शन खत्म हो गया? जो अंचल में भ्रष्टाचार है दाखिल खारिज के लिए या अन्य भी कागजों को बनवाने के लिए, क्या वहां से करप्शन खत्म हो गया? तो जो बेसिक मुद्दे हैं जहां से आम जनता जुड़ी रहती है, उन मुद्दों को खत्म करने की जरूरत है, वहां से करप्शन को खत्म करने की जरूरत है। और जो मुख्य बाजार है वहां महिलाओं के लिए या जो लोग वहां जाते हैं वहां शौचालय नहीं है मार्केट के अंदर,
तो मैं चाहता हूं कि जगह चिन्हित करके वहां एक शौचालय की भी निर्माण कराने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। ठीक है, अब जो आप लोगों के पास जो भी सवाल है, बस अपनी सीट पे बैठे रहिए, हाथ उठा लीजिए ताकि एक एक करके हम वहां पहुंच जाएंगे। जी जी, हाथ उठाइएगा जी। सबसे पहले हमारे छोटे भाई ने रेलवे पर सवाल उठाया, इसका मैं जवाब देता हूं। आज से 20 साल पहले का रेलवे जो था वह आप लोग देखे होंगे कि रेल लाइन पर क्या रहता था। उस समय गंदगी को हटाने के लिए पानी मारा जाता था, रहने लायक नहीं था, वहां पर माछी बैठती थी, स्टेशन पर लोग बैठ नहीं रहते थे। आज सफाई की व्यवस्था है और जो 500 स्टेशन चुना गया है भारत में, उसमें नरकटियागंज भी है। आज देखिए रेलवे ओवरब्रिज, यह हमको लगता है उत्तर बिहार में हम घंटों लाइन में लगे रहते थे उस सरकार में, और नहीं लाइन पर रखने के बाद घंटों बाद हम लोग जाम से निजात मिलते थे। ये एनडीए का देन है और केंद्र सरकार का देन है कि यह बहुत बड़ा ओवरब्रिज बना है जो आज चमचमा रहा है, रोड खराटे के साथ चल रहा है। दूसरी चीज हमारे भैया ने कहा, हमारे भाई ने कहा हॉस्पिटल पर, याद कीजिए 20 साल पहले का हॉस्पिटल, जिस समय वह हॉस्पिटल नहीं बना हुआ था। इस एनडीए के सरकार में ही वह अनुमंडल हॉस्पिटल बना और वहां हर तरह के डॉक्टर रह रहे हैं। हम मानते हैं थोड़ा बहुत कमी होगा, वो सब पर सुधार हो रहा है। रहा सवाल उठा रहे हैं ब्लॉक पर, हम विसूत्री के अध्यक्ष हुए, हम जो ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं इससे पहले हम उठा चुके हैं। गारंटी के साथ कहते हैं, सीओ भी कहे हैं कि आप एक भी पकड़ करके हमको दीजिए, हम उसको सस्पेंड करेंगे और बर्खास्त करेंगे। एनडीए में भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, जल्दी से सवाल। मैं राजन चाचा जी से और अनिल भाई से ये सवाल किया था, यहाँ ट्रेन कितने कब दीजिएगा जनता के लिए, इस बात का मैं मुद्दा है। इसमें कोई दुमत नहीं कि आपकी सरकार ने स्टेशन का विकास बहुत किया है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ की जनता की समस्याओं के विषय में बोल रहा हूँ कि यहाँ की ट्रेन बाईपास बना दिया गया है। मात्र 3 बजे जो जाती है ट्रेन यहाँ से, वो पटना जाती है मात्र। इससे इन्हीं की सरकार के मंत्री ये है मोतिहारी के, वो वहाँ से इंटरसिटी खुलवाने का काम करते हैं, हर ट्रेन खुलवाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ के एमपी विधायक और ये लोग इस ट्रेन यहाँ क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? एक सवाल और मैं माननीय चेयरमैन जी से बात कहना चाहूँगा कि हमारे 9, 19, 20 और 21 का एक नाली मुख्य मार्ग कई बार बना और बंद हो गया। आज जिससे पानी की समस्या को हम लोग जूझ रहे हैं, आप कृपया उसका जांच कराकर काम कराने का कष्ट करें। मैं आप लोगों से जनता की डिमांड की मांग कर रहा हूं, न कि बहस की बात। ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल अपने हाथ में ले ले। सबसे पहले आज बहुत ही खुशी का क्षण है कि जो प्रभात खबर के द्वारा नरकटियागंज के पावन धरती पे चौपाल लगाने का आप लोगों ने जो काम किया, आपके लिए एक प्रशंसा होनी चाहिए और एक तालियों का गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मैं 2 शब्द आपके प्रशंसा के लिए पंक्ति परोसना चाहता हूं। मैं सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं, मैं सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं, मैं मंजिल लिखता हूं, मैं मुकाम लिखता हूं। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं प्रभात खबर का नाम लिखता हूं, नाम लिखता हूं, नाम लिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मेरा कुछ सवाल है और बहुत ही आप लोग हम सोचेंगे कि बारीकी से देखेंगे। हमारे बगल के पड़ोस में ठोड़ी है और ठोड़ी है, वहां पे पत्थर का लीज 20 से 25 साल पूर्व चला करती थी, जिससे कि लाखों और हजारों परिवार का चूल्हा जलता था। लेकिन 20 से 25 साल होने के बावजूद भी जो है आज तक ठोड़ी का लीज जो चालू नहीं हुआ और उस पर आज तक किसी प्रतिनिधियों द्वारा कोई एक शब्द नहीं बोला गया। एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है और बच्चे जो हैं उनको छोटा छोटा फार्म में किसी तरह की त्रुटि होती है तो 300 किलोमीटर दूरी पे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। इस पे भी किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। तीसरा सवाल है हॉस्पिटल पे हमारे कादिर साहब हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने जो आरोप लगाया हॉस्पिटल में
ये केवल नाम का हॉस्पिटल रह गया है, केवल रेफरल हॉस्पिटल रह गया है। अगर ले लिया। तीसरा सवाल है कि जो हमारे अन्नदाता हैं आज जो भटक रहे हैं यूरिया के लिए, दर दर धूप में घूम रहे हैं, बारिश के छांव में चल रहे हैं, लेकिन यूरिया उनको समय से उपलब्ध नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। मैं अपने साथी को बोलना चाहूंगा, जो पत्थर लीज की बात जो इन्होंने किया है, इनको याद होना चाहिए लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है जो ठोरी भिकना ठोरी का पत्थर लीज को बंद करवाया है। और ये बात करते हैं पत्थर लीज खोलने वाली की, कौन सी धारा लगा के ये लोग बंद किए हैं? कौन सा उसमें धाराएं लगाए हैं कि जो चंपारण का धरोहर को ये नष्ट कर दिए लालू प्रसाद यादव जी ने। और ये बात करते हैं दूसरी चीज मैं विधायक प्रतिनिधि जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, साठी जो बाजार का भाई साहब ने आवाज उठाया, चलिए मैं रेलवे की जमीन है एनओसी के कारण, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं विधायक प्रतिनिधि अनुज भैया जी से कि जो नरकटियागंज ब्लॉक रोड होते हुए पुरैनिया के लिए जो रास्ता जाती है, विगत 4 वर्षों से वो जर्जर एक जमुनिया गांव है, वहां पे लमसम हमको लगता है जब भी बारिश हो जाए घुटना भर पानी वहां रोड पे लग जाता है। और उस रास्ते से अनेकों मतलब सैकड़ों संख्याओं में छात्र छात्राएं नरकटियागंज पढ़ने आती हैं, जिनको हमेशा पानी का सामना करना पड़ता है और बदबूदार पानी पे बहुत सारे बच्चे गिरे। उसका निवारण हमारे विधायक जी की तरफ से कब प्राप्त होगा? विधायक जी तो जनता के लिए मतलब पेपर में शो आउट निकलता है, लेकिन धरातल पे कितना काम होगा, मैं उसके लिए जवाब सवाल अपने प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी, सवाल रखिए। यहाँ देखिए, आपका प्रभात खबर जो चौपाल लगाया है, ये आम जनता के स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, मेरा कहना यह है कि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, किसी न किसी उच्च सदन के माननीय लोगों के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, इन लोगों से ये पहले पूछिए कि यहाँ की स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए इन लोगों के उच्च सदन में बैठे प्रतिनिधियों का क्या विजन है। कहाँ तक वो लोग स्थानीय स्तर पे जो छोटा मोटा मान लीजिए संगठन है, जैसे नगर परिषद हुआ, ब्लॉक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, यहाँ के तो स्थानीय जो भी कार्यकर्ता हैं चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हैं, उनके उठाने से तो उच्च सदन में आवाज जाएगी नहीं। जब भी आवाज उठाएंगे उच्च सदन के प्रतिनिधि उठाएंगे, तो पहले इन लोगों से आप पूछिए कि इनके बड़े और उच्च सदन में बैठे प्रतिनिधियों का विजन क्या है जो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान। ठीक है, विजन की बात हुई है, विजन की ही बात कर लेते हैं पहले कि विजन क्या है ऊपर में। अनुज जी बताइए, माइक हाथ में ही रखे रहिएगा, हाथ में बाद में पास कर दीजिएगा। ऊपर में क्या विजन है स्थानीय मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए? अभी मैं एक बात अभी हमारे भाई छोटे भाई ने जो कहा, जो ब्लॉक, हाँ नहीं, सुन लीजिए मेरी भी बात। कम से कम देखिए, आप ही लोगों के लिए ये सेतु का काम करने हम आए हैं, आपके बीच पहुंच रहे हैं सवाल लेके इनके पास पहुंच रहे हैं। जो हमारे भाई जो छोटे भाई ने जो श्रीवास्तव जी ने अभी क्वेश्चन किया, जो ब्लॉक रोड से जो जा रहा है पुरैनिया हरसरी रोड, पीआरडी जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी रोड, बता दूं जो रोड का जो ठेकेदार था उसका हत्या हो गया, जिसके चलते अभी उसका काम समापन भी जो डेट होता है मरम्मती का भी समाप्त भी नहीं हुआ है। उसके बाद जब तक उसका समापन है तब तक एनओसी नहीं मिलता है। और हमारे माननीय विधायक उस चीज को कई बार प्रयास की, तो एक ऐसा समस्या फंस जाता है कि जो रोड जो 5 साल का गारंटी पीरियड रहता है तो उसको 5 साल में मरम्मत करना रहता है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उस ठेकेदार का हत्या हो गया, जिसके चलते नहीं हुआ। अभी 5 साल समय, लेकिन उसके लिए विधायक जी ने फिर डीएम से और जो उसका इंजीनियर है उनसे बोली है कि जाकर किसी तरह से वो रोड को बनवाया जाए। अगर एनओसी मिला रहता तो अब तक विधायक जी के माध्यम से हो गया रहता, लेकिन उसमें माननीय विधायक जी का फंड नहीं लग सकता है और उसमें मेन ठेकेदार का हत्या हो गया, जिसके चलते वो मामला ट्रेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए भी डीएम साहब आश्वासन दे चुके हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई समस्या उसका निकल जाएगा।
ठीक है, आपके पास फिर लौटेगा भैया। देखिए, जब आप वहीं से बोलिएगा तो फिर कार्यक्रम उस हिसाब का इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा। मैं आऊंगा जी भैया, बैठ के मैं रीना जी के पास पहुंच रहा हूं। नाली को लेकर के एक समस्या आ रही थी मैम, क्या कहना चाहेंगी? ये कौन से वार्ड का है? जी, नाली को लेकर के एक समस्या 20-21 19-20-21 जी हो गया, 19-20-21 की बात है। तो उसकी नापी हो चुकी है, शायद नापी हो चुकी है। एक हाँ, उस इसलिए हाँ, जो भी मुख्य मार्ग है। ठीक है जी। कादिर साहब बताइए। कहने का मतलब यह है कि आप सड़क की जो बात हो रही थी, कोई अगर जिम्मेदार, चाहे वो ठेकेदार हो, जनप्रतिनिधि हो, 1 साल में चुनाव हो जाता है, 1 साल में बाई इलेक्शन हो जाता है, कोई नेता मरता है तो जी आप बात रखें। और 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्टर की मृत्यु हो गई और रोड नहीं बना। सतीश जी तो जी आप बात रखिए। लोग तो मरते रहेंगे, हर आदमी के मरने के बाद 5 साल कोई काम रुक जाए, 5 साल कोई काम नहीं हो, तो इसका मतलब कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई रंजन भैया थे अभी यहाँ, विश्वसूत्री का अध्यक्ष हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लालीगढ़ी से और मटेरिया तक जिस पीसीसी का निर्माण हुआ, वो पीसीसी टूट करके क्यों खत्म हो गई? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां विश्वसूत्री का अध्यक्ष थे, आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो धूमनगर चौक से जाने वाली सड़क जो अभी 2 महीना पहले जिसकी निर्माण हुई, वो सड़क टूट करके मिट्टी में कैसे मिल गया? तो सड़क नहीं बने कोई बात नहीं है, लेकिन जब बन रही है उस समय व्यापक पैमाने पर जो है घोटाला हो रहा है और संवेदकों के द्वारा मानी की जा रही है, उसमें उसके गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो विकास का ढिढोरा पीटनी बड़ी बात नहीं है, उस विकास को धरातल पर मजबूती से उतारना बड़ी बात है। और मुझे जवाब चाहिए कि उस रोड को 2 महीना भी बने नहीं हुआ और वो रोड टूट करके उस रोड की जांच करवाई जाए और जो उसमें दोषी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का पैसा का जो बंदरबाट हो रहा है वो नहीं हो। ठीक है राजन जी, कादिर साहब रोड को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, कादरी साहब को जानकारी होगी कि इनकी सरकार में तो अलकतरा घोटाला होता था, अभी तो अलकतरा घोटाला तो नहीं हो रहा है। रोड टूटा अगर है तो कॉन्ट्रैक्टर बनवाएगा। उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको लिख के दें, हम लोग साथ में इनके हैं, रिपेयर करवाया जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? रोड तो टूटे तो बनवे करेगा। ये तो साथ देने के लिए तैयार है साहब। किस चीज का साथ देने के लिए तैयार हैं? कह रहे हैं लिख के दीजिए, हम साथ हैं। हमने तो लिख करके दिया था। कहने का मतलब है कि जो साक्ष्य है, जो सामने है, उसको प्रमाण देने की क्या जरूरत है? हमने ये सबूत दिया कि जो जिंदा आदमी है उसको मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाए, और जो मरा हुआ है उसको जीने का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। रोड टूट गई, उसमें गड्ढे बन गए, तमाम तरह की कमियां दिख रही हैं। अब उसमें जांच करने वाली कौन बात है? आप संवेदक हैं और आपकी विधायिका हैं, आपके लोकसभा सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, और इस तरह से संवेदक जो हैं, वहां तो बहुत सारे संवेदक पंचायत भवन का निर्माण करवा रहे हैं और आए दिन पेपर में छप रहा है। तो जब संवेदकों के द्वारा पंचायत भवन का निर्माण करवाया जा रहा है और वो पूरा हामी भर रहे हैं कि मैं सबसे ईमानदार हूं, सबसे मजबूत हूं, तो जनता सब देख रही है कि कौन मजबूती से काम कर रहा है और किसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, नरकटियागंज में जो सफाई का जो है खुलेआम ढिढोरा पीटा जा रहा है कि बहुत नरकटियागंज साफ है, बहुत क्लीन है, कि सफाई की ढोल है झोल। पैसा खर्च हो गए लेकिन नगर गंदा है,
तो इसकी भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। ठीक है। जनता ने आपको भरोसे के साथ चुन करके बैठाया है। अनुज जी, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। रख लीजिए, जवाब रख लीजिए राजन जी। दे देंगे थोड़ा। जी, ये कह रहे हैं, आज तो आप कह रहे हैं अपने मुंह से कि पंचायत में पंचायत भवन बन रहा है, पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, पंचायत में लड़का लोगों को खेलने के लिए फील्ड, तो आप कह रहे हैं ना। आपकी सरकार में तो कागज में बनती थी, यहाँ तो जमीन पर तो उतर रही है। और आपको जहाँ गलत लगता हो, वहां लिख करके, इतने इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, आप लिख दीजिए कहाँ क्या सुधार तो कभी हो सकता है। हमारी जो सरकार है जमीन पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग खेल खेले थे कि वह खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। ठीक है, आपके पास पहुंचेंगे कादिर साहब। जवाब ले लीजिए, क्योंकि हमारे साथ हो जाएगी। जवाब भी देना पड़ेगा ना, हमारे साथ जवाब ले लीजिएगा, नाइंसाफी हो जाएगी सर। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब। और हमारे आदरणीय बड़े भाई ने कहा जी बिल्कुल हमारी सरकार में काम हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप 25 सालों से जो है नीतीश कुमार के बी टीम बन करके काम कर रहे हैं, बिहार में बी टीम बन करके काम कर रहे हैं, और आपके 5 मुख्यमंत्री और अभी 2-3 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जो 17 महीने में किया है, इतिहास के पन्ने को पलट करके देखिए कि जितना काम हुआ है, हमारा उप मुख्यमंत्री होकर के जितना काम किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं। ठीक है अनिल जी, और कोई किसी योजना में कादिर साहब गुणवत्ता के साथ समय सबको देना है। प्रश्न का उत्तर भी सुनिए और सुनने की क्षमता भी विकसित कीजिए, केवल प्रश्न मत कीजिए। और हिसाब होता है तो हिसाब में सिर्फ दिया नहीं जाता है, लिया भी जाता है। तो आप लोग सिर्फ हिसाब ले रहे हैं, हिसाब देना भी आप लोग को पड़ेगा। आप भी सत्ता में रहे हैं, आप लोग हटे हैं तब हम लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने हॉस्पिटल का बात उठाया, क्या परिचय था पहले हॉस्पिटल का जी? एक लाल वाला टिंचर, रुई और एक बैंडेज ट्रे में रख के आता था एक कैंची के साथ। उसके अलावा कोई इक्विपमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध रहता था क्या? आप लोग प्रश्न कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल में चलिए मेरे साथ। अभी कादिर जी, आप इंटेलेक्चुअल आदमी से बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन से बात कर रहे हैं। आपका यही आदत है, आप लोग का यही आदत है। सदन तक, यहाँ से लेकर सदन तक आप लोग डिबेट को बाधित करने का प्रयास करते हैं। सुनिए कादिर जी, आप बोलते हैं कॉमा इफ बट, कुछ हम नहीं बोलते हैं। कॉमा फुल स्टॉप कभी बोले हो आपके बीच में तो बोलिए। ये डिबेट का नहीं, इट्स नॉट बेस ऑफ डिबेट। मेरी बात सुनिए सर, आपके पास मेरी बात सुनिए। आपने प्रश्न किया है, सिर्फ प्रश्न कीजिएगा। नहीं, प्रश्न किए हैं तो उत्तर भी सुनिए। जी बिल्कुल, उत्तर नहीं सुनिएगा, उत्तर नहीं सुनिएगा। आप ही लोग आपने हॉस्पिटल का बात उठाया। नहीं, आपने हॉस्पिटल का बात उठाया। हॉस्पिटल की बात सुनिए पहले। आपने रेलवे का बात उठाया, रेलवे की बात सुनिए पहले। सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं, पिछला सारा प्रश्न छूट गया, फिर नया प्रश्न ला दिया। आप लोग का यही आदत है। सदन में भी यही हाल रहता है आप लोग का। प्रश्न करके सदन को बाधित करते हैं ताकि सही चीज सामने नहीं आए। वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। ये आप लोग की परिपाटी है, आपके दल की प्रकृति है जो यहाँ झलक रही है। मेरी बात सुनिए, आपने हॉस्पिटल का बात उठाया, आज हॉस्पिटल में चलिए, सुनिए ना, आपको मौका मिलेगा। आप मौका मिलेगा। डिसिप्लिन मस्ट बी कॉम्पिटेंट, डिसिप्लिन मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अनुशासन दिखाइए, आप प्रश्न कीजिए। आपके किसी प्रश्न प्रकृति से बात आएगा तब। आज हॉस्पिटल में मेरे साथ चलिए। स्नेक बाइट का आपको नहीं मिले वैक्सीन, AR भी नहीं उपलब्ध हो, वहां पर सैकड़ों प्रकार की दवाएं उपलब्ध नहीं हो हॉस्पिटल में। क्या पहले हॉस्पिटल की स्थिति रहती थी, एम्बुलेंस नहीं लगा हो वहां पर? ठीक है, रामराज तो रामराज में भी नहीं था, उस वक्त भी रावण अपहरण करके ले गया था। और आज आप लोग इसी बात करते हैं। सुनिए, ज्यादा मत आप लोग उतावले होइए, व्याकुल मत होइए। हम लोग का प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। आप लोग प्रश्न करते हैं, काम हम लोग करते हैं। हमारा काम देखिए। हम आपको स्टेशन की बात आई है, ट्रेन रुकेगी, जरूर रुकेगी, लेकिन ट्रेन रुकने का एक बेस होता है सर, आप लोग भी जानते होंगे। वार्षिक होना जरूरी है। और ये चीज आप लोग को विपक्ष में भी है तो आप लोग को जानकारी रखना चाहिए। बिना जानकारी के आप क्या डिबेट कीजिएगा? आप DRM को भी फोन लगाइए, पूछिए। एक नहीं, नरकटियागंज में 2 वार्षिक पीठ सर स्वीकृत हुआ है, 2 वार्षिक पीठ। अगर ये बात गलत होगा मैं अभी डिबेट से क्विट करता हूं। 2 वार्षिक पीठ यहां पर हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है अभी ROB सर
यहाँ आने में हमको 1 घंटा पहले आते हैं, लेकिन 15 मिनट चलते हमको विश्वास है कि समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आरओ भी बन गया है। अगर नहीं बना रहता तो 1 घंटा पहले पहुंचता, तभी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसमें समय लगा। जब वो बनना शुरू हुआ तो 3 साल का समय लगा। 3 साल लोग इधर से घूम के आते थे ड्यूलिया से, कुछ लोग उधर से घूम के आते थे बिनवलिया से। समय लगा, काम हुआ। विकास के लिए समय चाहिए, वार्षिक पीठ के लिए समय चाहिए। आप लोग एक चीज और हम कहेंगे, इनका प्रश्न था सब्जी मंडी से संबंधित। देखिए, विगत माह में दिशा की बैठक हुई थी। दिशा की बैठक में ये बात उठाया गया था, चेयरपर्सन रीना जी ने उठाया था बात। डीएम थे, उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूं अगले महीने और स्थायी निदान करके वहां से जाऊंगा। ऐसा नहीं है, प्रश्न हम लोग उठाते हैं, लेकिन हमारे कृत कार्य को आप लोग नहीं रखते हैं। सिर्फ आप लोग को आलोचना करना है, चुनावी समय है। एक चीज और हम बता दें, सदन में प्रतिनिधि की बात आई है, विजन की बात आपने की, अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का समय है। अगर सोशल मीडिया भी आप लोग देखेंगे, अभी आप बात उठाइए, किसी एक विभाग का मामला बता दीजिए, किसी एक विभाग से संबंधित मामला, और हमारे वाल्मीकि नगर के सांसद माननीय सुनील कुमार के द्वारा सदन में नहीं उठाया गया हो किसी एक विभाग का मामला, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, टूरिज्म का हो, सभी बातें उठती है, लेकिन उसका अवलोकन करना पड़ेगा। ठीक है, रीना जी कुछ कहना चाह रही थी। जी सर, हमारे कादिर भैया बोल रहे थे कि हमारे नगर परिषद की साफ सफाई में झोल है। तो एक बात बता रहे हैं, आज के डेट में जब से मतलब हम आए हैं 2023 में, अभी इस साल नए ही 25 टेम्पू 2500 वार्ड के लिए हम लोग लिए हैं। हर वार्ड में एक एक टेम्पू है, उसके बाद ठेला भी जाता है, वो हाथ गाड़ी भी जाता है। लेकिन लोगों का क्या है कि ठीक है, हम लोग अपना सिर्फ सफाई करते हैं, लोगों का भी तो धर्म है ना कि अपने घर द्वार को साफ कर रहे हैं तो उसको डस्टबिन में डाले या उसको सही जगह पे रखे कि कचरा वाला आए अपना ले जाए। तो लोग हम लोग सफाई करवा देते हैं, हम लोग का गाड़ी जैसे आगे बढ़ता है फिर ऊपर से छत से गिरा देते हैं लोग, चाहे रोड पे अपने द्वार के सामने लोग रख देते हैं। तो ऐसे नहीं ना नगर की सफाई होती है। कुछ अपना भी कर्तव्य बनता है, कुछ हमारे जनता का भी कर्तव्य बनता है कि उसको साफ सफाई रखें। ये शहर हमारा है, हम हर घर जाके नहीं ना साफ करेंगे। जो हम लोग के नगर परिषद से जो सुरक्षा है, जो साफ सफाई मिल रही है, वो आप लोग उसका सहयोग कीजिए, आप लोग साथ दीजिए, तो देखिए तो हमारा नगरियागंज चमक रहा है कि नहीं। ठीक है पूनम जी, सफाई और नाले को लेकर के लोग भी कह रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले देखिए कैसा नगर परिषद नरकटियागंज था, और पहले की अपेक्षा आज देखिए कि नरकटियागंज कितना साफ सुंदर स्वच्छ दिखता है। और जनता से ही हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि नगर परिषद हमारा साफ सुथरा स्वच्छ रखता है, तो फिर आप लोग भी उसमें साफ सुथरा स्वच्छ रखने में नगर परिषद की सहयोग दे, तभी तो हमारा नरकटियागंज सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। यही हमारी 2500 वार्ड की जनता से अपील है, हाथ जोड़ के आग्रह विनती प्रार्थना है कि नगर परिषद को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में हम लोग की मदद करें, कि ये हमारे गणमान्य लोगों से शिकायत सुनने की मौका नहीं मिले। धन्यवाद। ठीक है, फिर से लोगों के पास चलते हैं, जो भी मुद्दे उनके होंगे मैं पहुंचूंगा। बस हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं एक एक सीट पे आऊंगा, बस अपनी जगह पे हाथ खड़ा कीजिएगा। मैं पहुंच रहा हूं जी, मैं पकड़ ले। मैं हमारे संबंधी रीना दी यहाँ के चेयरमैन है। अब साफ सफाई की बात आई है तो कुछ उससे मैं खुद ग्रसित हूँ। मैं क्या, शहर का आधा हिस्सा ग्रसित है। हमारे कहने का मतलब है, जो त्रिवेणी कैनाल नहर जो है, वो नहर सिंचाई, मवेशी को पानी पीने, आम लोगों को नहाने धोने के चलता है। लेकिन आप खुद जाके वहाँ स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। जो शहर के बीचों बीच जो नहर चल रहा है, उसको ड्रेनेज बना दिया गया है नगर परिषद के द्वारा। कचरा शहर का 50% नहर में जा रहा है। शहर का पानी इधर से उधर से चारों तरफ से नहर में जा रहा है। बारिश जब बंद हो जाता है तब पानी वहाँ का काला हो जाता है। अगर कंप्लेन किया जाता है तो थोड़ा सा जेसीबी आकर सूंड हिला देता है, फिर चला जाता है। उस नहर के किनारे मेरा मकान है, मैं खुद वहाँ का पूर्व वार्ड पार्षद हूँ। हाँ, वहाँ जंगला खोलकर खाना या बैठना मुसीबत बन जाता है, और बार बार कहने पर भी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, जबकि उस पर इनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सफाई के प्रति नगर परिषद बैलून है, हवाई है, कोई काम नहीं। नगर परिषद से सवाल है ना? ठीक है जी सर। हमारा सवाल ये था कि उच्च सदन में बैठे जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं,
ये सब कोई किसी ना किसी उच्च सदन में बैठे जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि जो है। अभी अनिल भाई ने कहा कि नरकटियागंज में 2 वॉशिंग फीट पास है, आप 247 में बनवाइएगा क्या? 2047 में बनवाइएगा, वो नहीं 2047 में नहीं ना बनवाइएगा। विजन आज का बताया, 2025 की बात कीजिए आप। 2 नहीं 10 आपने पास करवाया, आपके सांसद महोदय ने पास करवाया। 2047 में नहीं ना बनेगा। एक बच्चा को भी पैदा होने में 9 महीना लगता है। ठीक है। बच्चा को भी पैदा होने में, मिश्रा जी, एक बच्चा को भी पैदा होने में 9 महीना लगता है। सर आएंगे सर, अनिल सर आएंगे। सर सवाल तो ले लीजिए ना, सर सवाल ले लीजिए जी। अनिल जी प्रभात इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद। अनिल जी सर सवाल ले लीजिए। सर ऐसे करेंगे तो नहीं, कैसे चलेगा सर? प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर क्या? नहीं ना, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात है संतोषी, सुन लीजिए भैया सुन लीजिए, आपको रखने का मौका दिया। बहुत बातें आई। अनिल जी ऐसे व्यक्ति को मैंने इतना उतावला होते हुए भी देखा। जनता की समस्या है, जनता कहेगी ही, जनता को हक बनता है। अभी ये बातें आई, अभी राजन जी ने कहा कि 20 साल पहले का नरकटियागंज स्टेशन देखिए और आज का स्टेशन देखिए। हम लोग वो 20 साल पहले वाला स्टेशन ठीक था कि कम से कम 8 जोड़ी गाड़ी रक्सौल जाती थी, 8 जोड़ी गाड़ी बेतिया जाती थी। और आज के डेट में एक इंटरसिटी को उन्होंने कहा कि बगहा भी हमारे यहाँ पड़ता है, तो हमारे यहाँ मोतिहारी भी पड़ता है, मोतिहारी से इंटरसिटी चलती है। आप माननीय लोग नरकटियागंज ले आइए ना, तब ना देखा जाए आपकी ताकत कि आपकी ताकत कितनी है। हम लोग यहाँ आज हम लोगों के परिवार इंटरसिटी में जा नहीं सकते हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है कि खड़ा होके जाना पड़ेगा। अरे 240 वाली जो भोर की गाड़ी है उसको कम से कम पटना तक तो करवा दीजिए। आप माननीय हैं, आप माननीय के जनप्रतिनिधि हैं। इस रेफरल हॉस्पिटल को एक अनुमंडल हॉस्पिटल तो बना दीजिए। आपने कहा कि पहले टिंचर और ये दवाई चलती थी, उस समय जनसंख्या देखिए और आज की जनसंख्या देखिए। 2012 के पहले नगर परिषद में 4 लाख से 5 लाख खर्च होता था सफाई के नाम पर, और 50 से 55 लाख खर्च होता है। अपनी पीठ आप स्वयं थपथपाते हैं, उस पर भी विचार कीजिए। बहुत सी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। कहने के लिए अपनी पीठ अपने थपथपाइए। प्रभात इलेक्शन को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रभात खबर को इस सावन के पावन महीने में नाग पंचमी के दिन इस छोटे छोटे पाठकों को बुलाकर इस चौपाल के आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसा चौपाल हर अखबार हर मीडिया लाए और हमारी समस्या को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए। पहला समस्या, आज तो बाजारी में 40 साल से सड़क नहीं बनी है, न शौचालय बना है। हर पेपर हर मीडिया उसको बराबर प्रमुखता से लिखता है, लेकिन उस पर नापी की गई, जोखी की गई। 70 डेसीबल जमीन दिखाया गया, दर्शाया गया, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और बरसात के दिन में हम व्यवसायियों को घुटना भर पानी में जाना पड़ता है। आज तक उसमें पक्की सड़क नहीं बनी। दूसरा मुद्दा, हिंदू धर्म में गौ को माँ का दर्जा दिया गया है। यहाँ गौशाला है, लेकिन उसमें गाय की कोई भूमिका नहीं है। मैं प्रतिनिधियों से चाहता हूँ कि उस गौशाले को सुचारू किया जाए और गाय रखा जाए और गाय के दूध को बेचकर शहरवासियों को ठीक। सबसे पहली बात है कि भैया ने बताया कि रेल की बहुत ज्यादा विकास। देखिए ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। आप जो है सब कृपया हम लोग का भी बात सुनिए। ये लोग आज कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। आज से 20 साल पहले ये लोग बताएं कि महिलाएं जब घर से निकलती थी कोई सुरक्षित नहीं थी। आज महिलाएं सुरक्षित है। इससे बड़ी क्या बात है? पहले मेरा पति जब बाहर जाते थे, हम सोचते थे कि उनका हत्या होगा, जिएंगे कि नहीं जी रहेंगे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं था। आज कम से कम यह तो सुकून है कि नीतीश कुमार बिहार के गद्दी पर बैठा है, मेरा पति मेरा बेटा सुरक्षित है। ये सब बड़ी क्या बात है? ठीक है, समस्या है, छोटी मोटी समस्या है। एक बात मैं कादिर जी से सहमत हूँ। ठीक है, आप भी नेता हैं,
हॉस्पिटल की समस्या थोड़ी बहुत है। आप भी नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आप भी बात उठा सकते हैं, आप भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है। खाली जो सरकार में है उसी का कर्तव्य नहीं है, आपका भी कर्तव्य है। और एक बात ये मैं बता देना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर स्थानीय माननीय विधायक जी महिला है, ठीक है, माननीय प्रमुख जी महिला है, माननीय सभापति जी महिला है, माननीय उप सभापति जी महिला है। आपके बात से मैं सहमत हूँ कि पूरे बाजार में महिला आती है, पूरे देहात से आती है, उनके लिए एक शौचालय की व्यवस्था माननीय सभापति महोदया कराए, चाहे उनके जैसे भी कराना हो वो अपने स्तर से एक शौचालय की व्यवस्था कराए। और अपना बात खाली नहीं रखिए, खाली ये नहीं कि ये गलत है, ये गलत है, कैसे ठीक होगा इसके बारे में बताइए। की बात सही है कि कैसे ठीक होगा। आएंगे आप नहीं बैठिए बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये जितने लोग आप लोग सवाल है हाथ खड़ा करिए, एक लोग के पास। देखिए, जो आज ये प्रभात खबर एक्सप्रेस का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम जो है जनता की आवाज जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का ये प्रोग्राम है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि आज जो समस्या है, हम ये नहीं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। आज हमारा शहर अतिक्रमण से जूझ रहा है। मेन रोड में ऐसी दशा है कि लोगों को पैदल चलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आए दिन दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो इस पे जो है हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ा पहल करें और इसको जो है एक स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास करें। ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है जनता की आवाज जनप्रतिनिधि तक सुनवाइए, जनप्रतिनिधि से उनका जवाब लीजिए। ये नहीं कि खाली वही लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि 2 in 1 है, यानी कि जनप्रतिनिधि भी है और ठेकेदार भी है। तो आप विकास की बात क्या कर सकते हैं? हर जगह घोटाला ही घोटाला है, क्या हम विकास की बात करेंगे? हर जगह कमीशन है, चाहे पंचायत भवन हो, डीलर जो है आपको घटतौली करता है। कोई है 20 सूत्री के लोग उठाने वाले? कहे नहीं समस्या का समाधान होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही ठेकेदार हो चुका है। यही सबसे बड़ी समस्या है। मगर हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जनता बैठी है, जनता अपने बातों को जनप्रतिनिधि के सामने रखे बस, और उस समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करें। ठीक सर, आएंगे सर। सवाल तो ले लीजिए सर। सवाल नहीं, आपके पास आएंगे, कह तो रहे सर। मैं कह रहा हूं सर आपके पास आएंगे, आपसे जवाब लेने के लिए हम आएंगे जी। पहले मेरा परिचय आप लोग जान लीजिए। प्रभात खबर की टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसलिए उन लोगों को साधुवाद। अब शिकायत का दौर शुरू। हम भाकपा माले से आते हैं, किसान सेल के हम जिला के उपाध्यक्ष हैं। भाकपा माले को नोटिस नहीं लिया गया। अब समस्याओं की शिकायत। ये सरकार आई थी केन, क्राइम और करप्शन, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। एक रीगा पर थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा है, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। केन, गन्ने की कीमत, गन्ने लौरिया और सुगौली अगर चलाया है तो किसी ब्यूरोक्रेट ने चलाया है, किसी राजनीतिक ने नहीं चलाया है। अरे सरकार की बात छोड़िए, आप बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, हटिए चुपचाप। अब आइए, बोलने दीजिए, अब आइए करप्शन की बात। करप्शन इतना है, चुप कराइए। करप्शन इतना है कि आज के डेट में इंदिरा आवास का सर्वेक्षण हुआ है, खुलेआम इंदिरा आवास सहायक, उसमें लोकल जनप्रतिनिधि भी भागीदार है। 2 से 3 हजार रुपये लिया गया है, सब लोग जानता है, सारे प्रतिनिधि जानते हैं। अब आइए क्राइम की बात। जल्दी। और ये चीनी मिल की बात करते हैं। एनडीए सरकार में चीनी मिल स्टार्ट हुआ है लोरिया, इनको क्या जानकारी है कि एनडीए सरकार? अरे बहुत ज्यादा जानकारी है सर। सवाल 2005 के पहले अपराध का ग्राफ इतना ऊंचा था कि हमारे भाई बंधु का हत्या होता था। और यही नरकटियागंज से बेतिया जाने में आपको पहले 2 घंटा लगता था, आज से 45 मिनट लगता है। और हम स्वर्ण काल में जी रहे हैं। ठीक है। बता रहे क्यों? क्योंकि हमने डीजल इंजन देखा,
कोयला इंजन देखा, इलेक्ट्रिक इंजन अभी हम लोग देख रहे हैं। हमारे इंडिया के रीजन में हम काम हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम के लिए। हम सभापति रीना देवी के बेटे हो जाते हैं तो एक तरीके से हम भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी बड़े हैं हमसे, उन सब के लिए हम भी एक जनता है। तो 2-3 समस्या है जो शहरी क्षेत्र के लिए है, लेकिन उससे आसपास के शहर लोगों को भी फायदा होगा, जिसमें होता है महिलाओं के लिए शौचालय मार्केट में, ताबाजारी के लिए सब्जी हाट, ऊपर से विद्युत सौदागरी, इन सब के लिए जमीन की आवश्यकता है। हमने बार बार संपर्क किया अंचलाधिकारी से और डीएम साहब से भी, जैसा बताया कि दिशा की बैठक में हमारी माता जी ने भी बात रखा है। उस पर कार्रवाई के लिए सभी लोग लगे हुए हैं और सबसे आग्रह है कि और जोर शोर से जो भी मंत्री जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, सभी पदाधिकारी पे जोर दें कि उसके लिए लैंड एक्वायरमेंट हो, क्योंकि फंड की कमी नहीं है, लेकिन लैंड मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। नहीं, सवाल किसके बीच में? जिन लोगों को आपने जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि को सुनाना ही नहीं है। जनप्रतिनिधि तो हम खुद हैं भाई। बात यह है, असली मुद्दा, हम अपना मुद्दा पहचानते नहीं है। आप अखबार के व्यक्ति हैं, आपको पता है एक महिला की हत्या हुई है यहाँ आज से 5 दिन। प्लीज शांति हो गई, 1 मिनट से सुन लीजिए। एक महिला की हत्या सिर्फ पानी के लिए हुआ है, पीने के पानी के लिए एक महिला की हत्या हुई। आपके अखबार में यह खबर छपी थी। और आज के तारीख में इस जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है, नहीं आप अपने देखिए, आप लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अपनी समस्या पहचानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। नरकटियागंज शहर का आधा चापाकल सूख चुका है और आने वाले अगले 20 से 25 वर्षों के अंदर नरकटियागंज की स्थिति रेगिस्तान की तरह होने जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, अब सवाल नहीं, अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, और कार्यक्रम को अब खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत सवाल हो गए हैं। एक एक कर जवाब अगर देते जाए तो ये आधा घंटा लग जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। सर 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 जी, मुझे लगता है जितने सवाल आए हैं उसको एक एक करके जवाब दे दिया जाए और कम समय में अपनी बात रख दी जाए। सर आप ही से शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा धैर्य से, अब समापन की ओर है तो हम शुरू कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय संतोष मिश्रा जी, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके रीजन में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन कोई योजना जब चयनित होता है, डीपीआर से लेकर प्रशासनिक स्वीकृति तक कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। मैंने आपसे कहा कि चयनित हुआ है। अभी पदाधिकारी पिछले महीने रेलवे में आए थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई, माननीय सांसद उसमें उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था, और उसमें डीआरएम स्वयं बताएं कि सर वॉशिंग पिट स्वीकृत हो गया, उसका मैप दिखाएं। माननीय सांसद ने आग्रह किया कि नहीं, यहाँ 2 वॉशिंग पिट कीजिए, जगह पर्याप्त है। उन्होंने उसी वक्त कहा कि सर 2 वॉशिंग पिट स्वीकृत हो गया और उसके बाद उस पर काम प्रगति पर है। तो आप भी जानते हैं कुछ समय लगेगा। हम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप संतुष्ट हुए बड़े भाई। एक प्रश्न आया था हम ही से संबंधित, हमारे वो भी बड़े भाई ही हैं, गुड्डू अग्रवाल जी, तो उनका प्रश्न था ये रेलवे से संबंधित। मैं आपको बता दूं, इंटरसिटी यहां से बगहा चली गई, अब वंदे भारत गोरखपुर से नरकटियागंज आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा संक्षेप में आपको कि सप्तक्रांति ट्रेन, नीतीश जी जब रेल मंत्री थे, उत्तर बिहार को बहुत अच्छी ट्रेन दिए थे और उनका एक कार्यक्रम लगा बगहा में। उस वक्त महेंद्र बैठारी सांसद हुआ करते थे। इन्हीं लोग की तरफ वरीय संवाददाता लोग गए कि आप स्थानीय सांसद हैं, आप कहिए कि नीतीश जी, रेल मंत्री जी, सुना जाए एक स्टॉपेज बगहा में दे दे। उस वक्त सप्तक्रांति का स्टॉपेज बगहा भी नहीं था सर। तो माननीय रेल मंत्री ने कहा, नीतीश कुमार ने, कि इस उत्तर बिहार को हमने बहुत अच्छी ट्रेन दी है, इसको आप लोग बर्बाद मत कीजिए। मैं एक स्टॉपेज आज बगहा दे दूंगा तो 1 दर्जन स्टॉपेज देना पड़ेगा, कोई सप्तक्रांति में सफर नहीं करेगा। और जानते हैं क्या हुआ? 14 में रघुनाथ झा जी आए यहाँ पर चुनाव लड़ने, भारी उद्योग मंत्री थे केंद्र में, चुनावी स्टॉपेज शुरू कर दिए। आपको सुगौली से शुरू किए, रामनगर कहां स्टॉपेज दिए। तो ये बर्बाद करने का तगमा आप लोग के माथे है और जनता उनको जमानत जब्त करा के, इतना करने के बाद जमानत जब्त करा के उनको यहां से लौटा दी वाल्मीकि नगर से। और एक ही चीज और कहेंगे, एक प्रश्न था यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर हमारे बड़े भाई हैं, संजोग से सभी बड़े भाई का ही प्रश्न आ रहा है, जहां चीफ मिनिस्टर बैठे हैं वहां क्राइम हो रहा है।
मैं बड़ी शालीनता से कहूंगा बंधुओं कि जहां चीफ मिनिस्टर आज बैठे हैं वहां फिरौती का समझौता नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं तो हम चाह रहे हैं कि अपने सारे प्रतिनिधियों से जो भी सवाल आए हैं उस पर प्रतिक्रिया लेते चले। तो मैं अनुज जी को माइक देना चाह रहा हूं। अनुज जी। जी एक मुद्दा जो अभी आया था सब्जी मंडी के बाद, मैं बता दूं अभी हमारे माननीय विधायक इसके लिए सदन में भी आवाज उठाई है 2 बार। उसके बाद डीएम से जाकर मिलकर उसके लिए जगह की मांग की है कि भाई जब तक जगह चयनित नहीं होता है कोई अगल बगल में तब तक सब्जी मंडी को कोई हटा नहीं सकता है। और डीएम साहब आश्वासन भी दिए हैं उसके लिए अस्थायी जगह खोजा जा रहा है बगल में, जिसपे 3 जगह दिया गया है। उसमें जगह जैसा ही क्लियर होगा वहां सब्जी मंडी चला जाएगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक किसी सब्जी मंडी को कोई वहां से हटा नहीं सकता है। डीएम साहब से माननीय विधायक जी आश्वासन ले चुकी है, इस बात को सबको मालूम है। और एक बात जो आया था हमारे सुनील भैया की तरफ से जो स्टेडियम के लिए, वो भी आपको बहुत जल्द काम लगेगा, वो भी पास हो चुका है। और एक मेरे बड़े भाई ने बताया कि जो रोड वाला मैटर हमको भी पता चला है कि वो अनुशंसा भी हो चुका है, बहुत जल्द उसमें भी काम लगने जा रहा है विशेष। और पूछ सकते। ठीक है, अब राजन जी के पास चलते हैं। उन्होंने बाकायदा पूरा लिस्ट बना करके रखा है, तो एक एक कर सारे सवालों का जवाब। सर संतोष जी हैं या कोई बोल रहा था कि उच्च सदन में ऐसे 2-2 उच्च सदन में बैठने वाले आपके सांसद लोग हैं, तो आपको याद होगा 2014 में जब सतीश चंद्र दुबे ने यहाँ से लोकसभा वाल्मीकि नगर से जीते तो पहला उनका वही भाषण था कि जहां से बिजली और सड़क और लाइन जहां ट्रेन नहीं चलती हो उसी के नाम बिहार है। उस सदन में दिए थे उस समय, और वही सुर्खी में बना। तो जब लालू यादव का लालटेन राज है, लालटेन राज वो 14 से समाप्त होना स्टार्ट हुआ और बिजली आई। विकास का लोग कहते बिहारी विकास के बारे में आपको दिखाई नहीं देता है। एक मिनट भाई हमको बोलने दीजिए उसका। सर जवाब तो रख लेने दीजिए, इनको जवाब रख लेने दीजिए, फिर उधर से कीजिएगा तो इंटरेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। फिर वो क्या मतलब है? दूसरा एक भैया बोले कमीशन के लिए, अरे हमारे तो विजिलेंस बैठा है, आप क्यों चुपचाप हैं? उसे पकड़वाइए तो विजिलेंस से उसको 5 या 10 साल लेकर उसको पकड़वा दीजिए अगर घूस लेता है तो। मेरी सरकार तो व्यवस्था की है, आपकी सरकार के जैसा बैठ के पटना में मुख्यमंत्री के कार्यालय में कमीशन नहीं लिया जाता था। आज विजिलेंस रखा गया है, नंबर भी आपके पास है, आज उस नंबर को यूज कर सकते हैं आप। दूसरी बात कर रहे थे गन्ना के लेकर के, आखिर चीनी मिल बंद क्यों हुई? 60 साल कांग्रेस की सरकार और 15 साल राजद की सरकार, और आपने सारा बिहार को बेच दिया। जितना व्यवसायी लोग छोड़ के चले गए बिहार को, और आप कहते हैं कि बंद चीनी मिल चालू क्यों नहीं होती है? नहीं चालू हुआ है क्या? आप देखिए जब से मेरी सरकार आई है निरंतर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार को जितना पैकेज दे रहे हैं उतना पैकेज दे रहे हैं। क्यों बंद हुई चीनी मिल? क्यों बिक गया चीनी मिल? क्यों बिक गया चीनी मिल? आप बताइए नाम से, बिक क्यों गया चीनी मिल? क्यों यहाँ से व्यवसायी भाग गया? जवाब है आपके पास? अरे वे क्यों बंद है? क्यों बंद है? काहे बंद है? क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? जी एक सेकेंड, अब जवाब ले जवाब ले। आप लोग के पास पहुंचे ये समय दे रही है, एक एक करके आपके पास भी पहुंचेंगे। सर इंदिरावास के लिए कहते हैं, इंदिरावास नहीं है भैया, प्रधानमंत्री आवास है। आप इंदिरावास का बंद कर दीजिए। और जितना मिल रहा है आज के डेट में तो किसी के पास जमीन नहीं है घर बनाने के, और आप कहते हैं अरे करप्शन में तो आप पकड़वाइए ना उसको। आप सुनिए ना, कम्युनिस्ट की सरकार में जितना क्राइम हुआ है, हसुआ बाल लेकर के लोग खेत आप लोग छेड़ते थे और एक और भी चैन से नहीं रहने देते थे, ठीक है ना? आप बताइएगा बात, आपका देर कितना संहार होता था। आज देखिए नीतीश और हमारे, सुनिए ना, एनडीए की सरकार में आज तक कोई। सर बात रख लेने दीजिए, बैठ के सर, बैठ जाइए, बैठिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, कैमरा गिर जाएगा, देख लीजिए कैमरा गिर जाएगा तो ये शो का क्या मतलब होगा? सर कैमरा ही गिर जाएगा तो शो का क्या मतलब होगा?
नहीं ये कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है अरे सर। भैया खाली सवाल कार्यक्रम का करो ये तो कोई जवाब मतलब हम नहीं कहाँ है। से देंगे? नहीं अरे भैया खाली आप ये सवाल कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं करेंगे, है सर। खाली आप सवाल करेंगे तो हम ठीक। जवाब क्या देंगे? जी जवाब अब आप लगातार सवाल करेंगे तो क्या अरे जवाब भैया देंगे आपको- सर? क्या जवाब देंगे ये? जी आगे रखिए बात आगे रखिए। आगे की जितने टॉपिक है अपनी बात रख लीजिए सर। नहीं बात रखिए सर, आप बात देखिए रखिए जब से 2005 से नीतीश जी और की जल्दी सरकार सर आई क्योंकि है, समय नहीं है अभी जब समय। से 2005 से नीतीश जी का सरकार आई है और 2014 में केंद्र की में एनडीए की सरकार जब से आई है तभी से विकास का आप ही बोल रहे हैं ना, उस समय आप बोलते नहीं, यहाँ से क्रिमिनल को टांग लेके चले नहीं, जाता है। सीधा ऐसा पूरी स्थिति जनता था। को सर ठीक है संबोधित ना? करिए, पूरी नहीं, जनता को नहीं, संबोधित नहीं, करके बोलते हैं सीधा आज आपको बोलने का अगर आजादी मिला है तो एनडीए की सरकार है। आज हमारी जो सरकार है एनडीए की, आज हर चीज का आजादी थी। आज आपको करप्शन लगता है, आप यूज कर सकते हैं उसका। अगर आपको कोई गलत चीज हो, अगर गलत चीज दिखाई देता है, आप उस ऑफिस में ठीक सर इन मुद्दों पे सवाल जवाब दे करके आगे बढ़ेंगे सर। इन मुद्दों पे जवाब दीजिए ना, वहां बात कीजिएगा तो फिर तो सर नहीं वहां बात कीजिएगा तब तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक आइए पूनम जी आप लोग ही बात नहीं करने दे रहे हैं सर, आप ही लोग बात नहीं करने दे रहे हैं जी। जो ये पूनम जी यास्मीन दीदी बोली है कि शौचालय, हम लोग जब से जीत के आए तब से शौचालय पर मुद्दा उठाए हैं, लेकिन वहाँ जगह नहीं मिलने के चलते शौचालय नहीं हुआ है। जब शौचालय के लिए जमीन मिल जाएगा तो वहाँ जरूर स्थिर शौचालय बनेगा। और तब तक के लिए नगर परिषद से 5 गो चलन शौचालय बना हुआ है, जो कि एगो तहबाजारी में लगेगा, एगो धर्मशाला तर लगेगा और 3 बाकी जगहों पर लगेगा। एक मेरे भैया सवाल उठाए थे कि ये सांड को भगाने के लिए, इस पर हम लोग को नगर परिषद में हमेशा इस पर मुद्दा उठता है। इसके लिए गाड़ी खरीदा गया है और उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, इसलिए बड़ा होने के लिए दिलाया है। इस पर बहुत जल्दी हम लोग नगर परिषद में हम लोग बहुत जल्दी इसको दिखाएंगे कि सांड को यहाँ से भगाया जा सके। और रह गया सवाल, ये भैया सवाल उठाए हैं कि सफाई के मामले में, जो सफाई के मामले में नगर परिषद 10वां स्थान पर था, आज 34वां स्थान पर पहुंच गया है। इसलिए हम जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, इसमें हम लोग सुधार करेंगे और सारी जनता से हाथ जोड़ के अभी हम भी प्रार्थना करते हैं कि नगर परिषद को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में हम लोग की मदद रीना जी जल्दी से बात रखिए। आज सफाई का जो मुद्दा उठा है उसमें हम लोग 10वें रैंक पर थे पिछले साल, लेकिन इस बार हम लोग बिहार में 34वां रैंक पे हैं। इसके लिए हम माफी चाहते हैं, फिर भी आगे का हम लोग और अच्छा से अच्छा करेंगे। और रहा बात शौचालय का, तो हम लोग एक लेडीज हैं तो हम लोग खुद इस बात का सर ऐसे तो जवाब ही नहीं ले पाएंगे। क्या मतलब है, एक सवाल के बाद आप लोग फिर हाथ खड़ा कर ले रहे हैं। जी रीना जी बात खत्म कीजिए जी। हम खुद शर्मिंदा हैं कि एक लेडीज हो के हम लोग 2 उपसभापति, एक उपसभापति, हमारे विधायिका यहाँ की लेडीज ही हैं, सब कोई मिल के भी हम लोग मार्केट में शौचालय नहीं बनवा पा रहे हैं। तो तब तक के लिए हम लोग डिलक्स मोबाइल टॉयलेट का इंतजाम करवाए हैं, जो कि वैद्यनाथ धर्मशाला में होगा, एक हाई स्कूल चौक पे होगा, एक मतीसरा स्कूल तेज बोलिएगा मैम थोड़ा तेज, और एक नरगेंद्र तिवारी चौक जो है वहाँ पे हम लोग, मतलब ये हम लोग के लिए औरत का सम्मान का बात है कि ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे अग्रसर रहेंगे और जल्द से ठीक है। महिलाओं के शौचालय की बात हो गई है, मैम ने जो भी बात थी वो कह दिया। जी कादिर साहब बात रखिए। मैं फिर से पहुंचेंगे, एक चौपाल फिर से लगेगी कभी। जी कादिर साहब। मैं प्रभात खबर के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मंच को भी बैलेंस कीजिए। एनडीए के लोग, मेरी बात कंक्लूड होने दीजिए। जी रख लीजिए। तो मंच पे जो है एनडीए के लोग ज्यादा हैं, महागठबंधन के लोग मैं ही हूं अकेले। तो बात वो नहीं है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं, मैं 100 को भी अकेले जवाब दे सकता हूं, लेकिन हल्ला करके, शोर मचा के, दबा के बात विधानसभा की हो रही है और बात हम राष्ट्रीय स्तर की कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों से भटकाने की साजिश है। और मेरे कहने का मतलब यह है, मैं बार बार स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूं, नहीं तो भाषण देनी हो तो बहुत लंबी भाषण हो जाएगी।
तो स्थानीय सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सबको सुने हैं सर का भी बात जी। स्थानीय मुद्दे जो हैं जी, स्थानीय मुद्दे जी, मैं माननीय प्रतिनिधियों से अगर अस्वस्थ नहीं हूं तो क्या मुझे जवाब देंगे कि आज के बाद जो रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया है, क्या उसकी जवाबदेही सही होगी? क्या अंचल से करप्शन खत्म होगा? क्या अभी हमारी माननीय अध्यक्ष जो चेयरमैन सभापति हैं जी, उन्होंने कही कि मैं महिलाओं के लिए शौचालय, ये खुशी की बात है कि इनके मन में भी है कि मैं महिलाओं के लिए एक शौचालय की व्यवस्था कर रही हूँ, तो ये अच्छी बात है। और जो शहर के यहाँ से लगातार बीजेपी जेडीयू यहाँ सत्ता में रही है, तो शहर का जो बिजली का जो तार है, शहर के बिजली के जो खंभे हैं, जो तार हैं, वो अभी तक जर्जर क्यों हैं? वो भी उनको भी बदलने की जरूरत है। और नरकटियागंज में जो किसान हैं, नरकटियागंज के जो किसान हैं, वो यहाँ चंपारण की धरती में नरकटियागंज धरती सबसे ज्यादा उपजाऊ है और यहाँ के किसान मवेशी पालन करते हैं, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा आज तक कोई पशु चिकित्सालय, जो बढ़िया पशु चिकित्सालय हो, उसका निर्माण नहीं कराया गया। झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे यहाँ के किसान हैं। आगे मेरी बात सुनिए, कहने का मतलब ये है कि बिहार के क्राइम को, नरकटियागंज के क्राइम को, या इस देश के किसी भी हिस्से के क्राइम को आप अगर राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोग, जो सत्ताधीश हैं जी, जो सत्ता में बैठे वाले लोग, उसको अपनी सर आप ही लोग बस 5 से 7 मिनट का समय दीजिए, कार्यक्रम समाप्त है, जवाब ले लीजिए। उससे बचने के लिए अगर कहते हैं कि क्राइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये आंकड़ों की चीज है कि हमारे नेता आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उसमें माननीय नेता मुख्यमंत्री लालू जी थे। तो आज उनके दौर में जो हुआ, वो दौर थी सामाजिक न्याय की दौर थी, वो दौर सामाजिक न्याय का दौर था। और आज आप विकास की हामी भर रहे हैं, तो सड़कें टूट रही हैं, पुल गिर रहे हैं, और जो पीसीसी बन रहे हैं वो परखच्चा उनके उड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अभी पंचायतों में जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें भी गुणवत्ता में उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो लालू जी के रीजन में आप कह रहे हैं कि लूट मची थी, उधर क्राइम ज्यादा था, और इधर सरकारी योजनाओं का बंदरबाट, लूट खसोट एनडीए की पहचान हो गई है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब नरकटियागंज में जब किसी बेसिक मुद्दों की बात की जाती है, यहाँ के स्थानीय नेता हों या जो हों, वो उस मुद्दे से भटका देते हैं। नरकटियागंज में जरूरत नहीं है, नरकटियागंज में विकास की जरूरत नहीं है। उनके बाद रेणु देवी जी है हमारे साथ, बीजेपी की नेता है, अब इनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे जो डिबेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा पहल है। और मैं प्रयास आप लोग से मांग करूंगी, आप लोगों को मैंने जो भी ये है वो बराबर होते रहे, ताकि सरकार की जो खूबियां हैं, जो कमियां हैं, वो धरातल पर आ सके। मैं इसी क्रम में अपने विपक्षी पार्टी महागठबंधन के सभी नेता लोग से कहना चाहूंगी कि आज काम हो रहा है, तभी आप लोग उसमें सुधार भी खोज रहे हैं। काम नहीं होता तो आप लोग सुधार भी नहीं सोचते। आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि जो एनडीए सरकार 2005 से बनी और अभी तक जो चल रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, तो एक ही नारा था कि मैं सब जगह उज्ज्वला करूंगा, सब जगह लाइट लगेगी। कि मैं आप सभी से, कादिर जी से कहना चाहूंगी, महागठबंधन के नेता यहाँ पे हैं, कि आपने बहुत अच्छा यह बात उठाया यहाँ पे। और मैं आपसे ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज जो बिजली की व्यवस्थाएं में जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो कर रहे हैं, और जहां तक आपकी तार वाली जो बात कहे हैं, मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि तार ऐसे ऐसे मोटे
वाली है। मैं आप सभी महागठबंधन के लोग इस पर आश्वस्त रहे कि जो आज एनडीए सरकार, जो हमारे केंद्र की सरकार हर वर्ग को, जो गरीबों को स्वास्थ्य के प्रति, खाना के प्रति, जो आप लोग उस समय कहाँ थे जब 2005 से पहले जो आप लोग की शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, कहीं स्वास्थ्य नहीं था, कहीं शिक्षा नहीं था, चरवाहा विद्यालय उस समय खोले जाते थे। आज टीचर बहाली हो रही है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमारे बच्चे बहुत कटाक्ष हुआ है मैम, बहुत कटाक्ष हुआ है ऑलरेडी। जी, स्कूल में पोशाक, साइकिल हमारी बहनें को मिल रहा है और उसके माध्यम से आज जो शिक्षा में बहनों को बढ़ोतरी हो रही है, जो आप या तो आंख बंद करके सुबह में रोड पर चलते होंगे या नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आज रोड पर देखते होंगे साइकिल के माध्यम से, पोशाक के माध्यम से कैसे एक ड्रेस में सभी हमारी बेटियां घर से चलती है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। एक निगेटिव ही नहीं बात बोलना चाहिए। जो काम सरकार हमारी कर रही है, हमारी बच्चियां जो सुरक्षित चतुर्वेदी साहब, जो स्वास्थ्य के प्रति, चूंकि बुजुर्ग भी है आप और काफी समय से पूरी चर्चा को आप देखे हैं, मैं शिक्षाविद के तौर पे नहीं, एक बुजुर्ग गार्जियन के तौर पे पूरे कार्यक्रम को समापन करने के लिए आपका शब्द चाहूंगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई, घंटों से जो कार्यक्रम चल रहा है, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो जो लोकतंत्र में हम कुछ जानना चाहते थे, उस जानने में एक ही बात जानकारी दी गई कि दलीय तूफान यहाँ हावी है। अच्छा और बेजाय इसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम जन अच्छे बेजाय की भी तलाश करते हैं। यहाँ तक हमारी भावना है कि हमको आज की एक बैठक से एक विचार बनाना चाहिए कि हम मत भी देंगे, हम किसी को अपना प्रतिनिधि पुनः बनाएंगे भी, कैसा होना चाहिए, वह हमारे प्रति संवेदनशील है या नहीं है, हमारी समस्याओं को ठीक से जानता है या नहीं जानता है। और यदि ये करेंगे तो दल भी जो टिकट देगा इतना जरूर विचार रखेगा कि नरकटियागंज की जनता बड़ी जागरूक है, इसलिए किसी ऐसे उम्मीदवार को ही टिकट दें जो जनता का बहुत प्रिय हो। हम यही चाहते हैं, हम लोगों की यही भावना है। प्रभात खबर का यह प्रथम प्रयास बड़ा सराहनीय रहा है। सबको अपने मन की बात रखने का अवसर मिला है। हमारे जो नहीं इतना समय गुजारा है, मैं चाहता हूं अब हमारे पास भी सर कार्यक्रम की एक लिमिट है। अच्छे वक्ता को मौका नहीं मिला, यह बात मैं जानता हूं। दीपक मणि तिवारी बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन माइक लेकर जा रहे हैं, अब समय बहुत कम था। मेरे पास भी समय की बाध्यता है सर, मेरे पास भी, क्योंकि कार्यक्रम की एक लिमिट है। जी, सभी को अपनी ओर से हमको बुजुर्ग के रूप में शुभकामना देने की बात की है, तो हम यहाँ पर एक तरह से आप सभी को बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब, बहुत धन्यवाद, आपकी भागीदारी की बहुत धन्यवाद। चूंकि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप जितने भी अतिथिगण थे, जब आप लोग पहुंचे नहीं थे, उससे पहले चतुर्वेदी साहब और एक और बुजुर्ग साथी गार्जियन के तौर पे यहाँ मौजूद थे। मैं उनसे भी कहूंगा कि पूरे कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना है। 2 शब्द सर, क्योंकि हमारे पास कार्यक्रम में समय खत्म है, हमारा मेमोरी फुल हो जाएगा, तो दिक्कत है कि कार्यक्रम अपलोड होने में समस्या होगी। 2 शब्द में बात खत्म कर लीजिएगा। कार्यक्रम प्रभात खबर ने जो की है, इसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। सभी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ी बात कि निश्चित रूप से बिहार और हिंदुस्तान का जितना विकास 2005 के बाद से हुआ है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। जो काम करता है उसमें कमियां भी होती है। ऐसा भी समय हमने देखा है
कि नरकटियागंज स्टेशन पर रात्रि में 12 बजे उतरने के बाद अपने 5 मिनट के डेरा पर जाने में असमर्थता हुई है, भय लगा। इसलिए हमको, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने जो हमारे मित्र या जो हमारे प्रतिपक्ष सवाल उठाता है उसको गंभीरता से हम नहीं ले। आज हमारे किसानों को खाद के प्रॉब्लम आए हैं, हम सत्ता पक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्या को दूर करे। और नरकटियागंज जो हमारा NER जो पहले था उसका सबसे बड़ा केंद्र है। नरकटियागंज से ट्रेन कोई खुलनी चाहिए जो पटना चले या अति आवश्यक है, चाहे बगहा से जो गाड़ी खुलती है उसकी 2-4 बोगी यहाँ से भी उसमें चले, और एक स्पेशल कोई गाड़ी जो 3 बजे खुलती है वह पटना तक जाए। इसकी मैं मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभी इस कार्यक्रम को धन्यवाद। तो चूंकि ये धरती, शुरुआत भी मैंने वहीं से किया था, ये धरती सम्राट अशोक की है, ये धरती गौतम बुद्ध की है, ये धरती महात्मा गांधी के कर्म भूमि की है, ये उनके कर्म भूमि भी कही जाती है और पूरे देश में और विदेशों में प्रसिद्ध है। पश्चिम चंपारण, जहां महात्मा गांधी आए और किसानों की दुख को हरा था, उन्होंने अंग्रेजों को दूर भगाया था, यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। तो यहां भी सत्याग्रह हो रहा है। ये जो हम बैठे थे ये भी एक छोटा सा सत्याग्रह ही था। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम ये जो हमारे नरकटियागंज की जनता है और मंच पर मौजूद तमाम जनप्रतिनिधिगण का एक बार मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे लिए इतना समय निकाले और इनके सवालों का सीधा जवाब दिया है। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार ये जो हमारा कार्यक्रम है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस, इसके जो आयोजक है वह राकेश मसाला और वास्तु विहार है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित हो चुका है और इसी के साथ यह कार्यक्रम अब हम यहां समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए चूंकि हम एक दिन में पूरे एक विधानसभा में पूरे दिन गुजार रहे हैं, पूरे एक विधानसभा जैसे आज नरकटियागंज में है, तो हम पूरे नरकटियागंज के अलग अलग चौक चौराहों पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और एक शाम में उसी दिन के शाम में कहीं एक खास जगह पे ये चौपाल बैठता है जहां हम उन समस्याओं को रखते हैं। अब मैं बता दूं, चूंकि आज सुबह चौपाल रखने का कारण ये था कि आज मेला था, इस वजह से आज सुबह रखा गया है, नहीं तो हर जगह 3 विधानसभाओं में हमने किया है, शाम को ये कार्यक्रम रखते हैं और जो समस्याएं हमारे पास आती हैं हम उन पर भी सत्ता पक्ष से जवाब लेते हैं और विपक्ष को मौका देते हैं। तो अगला दिन हम कहीं और किसी और विधानसभा में होंगे, वहां भी लोगों से बातचीत कर रहे होंगे। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले चाहूंगा आप सभी लोग एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जाएं, क्योंकि हमारे ये कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है और हम लोगों से शपथ दिलवाने निकलते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ही है कि हम वोटर को जागरूक करें। तो एक शपथ है जो हम वो शपथ दिलाएंगे। आप लोग भी चाहे अपना दाहिना हाथ सामने रखेंगे, सामने की ओर निकाल करके मैं जो कह रहा हूं उसे दोहराइएगा। अपने हिसाब से करती हूं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार जागे देश जागे। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं और आप जुड़े रहिएगा अगले कार्यक्रम में। और हमारा ये कार्यक्रम प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।